हीरामन टिकनी पर टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झांक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया, फिर तकिए पर केवनी डालकर झुकता गया। खुशबू उसके देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कढ़े फूलों को अंगुलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे हाय, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर वह उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं? हीराबाई लौट कर आई तो उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं आता हूं तुरंत। हीरामन ने अपना सफरी झोला से सहजी हुई गंजी निकाली, गमछा झाड़कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटका कर चला। उसके बैलों ने बारी बारी से हुंक हुंक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलट कर कहा, हाँ हाँ, प्यास सभी को लगती है, लौट कर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। बैलों ने कान हिलाया। नहा धोकर कब लौटा हीरामन, हीराबाई को नहीं मालूम। कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उचटी हुई नींद लौट आई थी। हीरामन पास के गांव से जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी ले आया। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई आंख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टीन भर पानी। आंखों में आत्मीयता पूर्वक अनुरोध, इतने चीजें कहाँ से ले आए? इस गांव की दही नामी है, चाह तो फार बिशनगंज जाकर ही पाइएगा। रामन की देह की गुदगुदी मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्ता बिछाओ। क्यों, तुम नहीं खाओगे? तुम नहीं खाओगे तो समेट लो, समेट कर रख लो ये सब पत्ता अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगा। इस हीरामन लजाकर बोला, अच्छी बात, आप खाना खा लीजिए, पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ा गया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्ता बिछा दिया, पानी छिड़क दिया, चूड़ा निकाल कर दिया। इस धन्य है। हीरामन ने देखा, भगवती मैया भोग लगा रही है। लाल होठों पर गोरस का परस, पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा है। दिन ढल गया। टप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तेगछिया के पास रुकी है। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन घबरा कर उठा, टप्पर के अंदर झांककर इशारे से कहा, दिन ढल गया। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ी वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी है, रोगी देखने जा रही है, कुड़मा गांव। हीराबाई छत्तापुर पचीरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ आई तो उसने हंसकर कहा, पतापुर पचीरा। हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाए हीरामन के। पत्तापुर पचीरा, हा। वे लोग छत्तापुर पचीरा के ही गाड़ी बांधते, उनसे कैसे कहता। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगछिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी है और तालियां बजाकर रटी हुई पंक्तियां दोहरा रहे हैं। प्यारी भोले वाली रे दुल्हनिया, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया, दुल्हनिया पान खाती है, दूल्हा की पगड़ी में पोंछ देती है। वो दुल्हनिया, तेगछिया गांव के बच्चों को याद रखना, लौटती बेर गुड़ का लड्डू लेती आई हो। दूल्हे राजा रखना जतन से दुल्हन को, कभी ना दुखाना तुम गोरिया के मन को। दूल्हे राजा
लाख बरिस जिएगा दूल्हा, दूल्हा जिएगा तेरा। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरा बाई। नाजुक है नाजुकी है पाली रे दुल्हनिया, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की प्यारी भोली भाली। ऐसे कितने सपने हैं उसने देखे। वह अपनी दुल्हनिया को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं। भेद ना खोले ना तो बोले बतियाए, मन मुस्काए दोनों मुखड़ा छुपाए। भेद ना खोले ना तो बोले बतियाए, चुप जी जोड़ी मत वाली रे दुल्हनिया, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। हर आंगन से झांक कर देख रही औरतें। मर्द लोग पूछते हैं कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी। उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा। हीरा बाई कुछ सोच रही है। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद वह गुनगुनाने लगा। महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। हीरा बाई ने पूछा, क्यों मिता, तुम्हारी अपनी बोली की कोई गीत नहीं है क्या? हीरामन अब बेखटक हीरा बाई की आंखों में आंख डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मालकिन मेम थी, लेकिन हीरा बाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराया। गांव की बोली आप समझिएगा? हीरा बाई ने गर्दन हिला दिया। कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा चुपचाप। फिर बोला, गीत जरूर ही सुनिएगा, नहीं मानिएगा इतना शौक गांव का गीत सुनने का आपको? तब लीक छोड़ डालनी होगी। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई? हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिने के लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे। तब चालू लीक को काटते देखकर हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, कहाँ हो गाड़ीवान, लीक छोड़ा कर, बेलीक कहाँ उधर? हीरामन ने हवा में दुआटी घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेलीकी, वह सड़क ननकपुर तो नहीं जाएगी? फिर ने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोग की यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जिराह करेंगे। अरे भाई तुमको जाना है जाओ, देहाती भूत सब। ननकपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुल की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। हीरा बाई ने देखा, सचमुच ननकपुर की सड़क बड़ी सुनी है। हीरामन उनकी आंखों की बोली समझता है। घबराने की बात नहीं, यह सड़क भी फार बिसनगंज जाएगी। राह घाट के लोग बड़े अच्छे हैं। एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीरा बाई को फार बिसनगंज पहुंचने की जल्दी नहीं। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया है कि डर भय की कोई बात नहीं उठती मन में। हीरामन ने पहले जी भर के मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाया हुआ? हीरा बाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। इस महुआ घटवारी। वह बोला, अच्छा जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारी का गीत। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तुम्हें, काहे को दुनिया बनाई। इसमें गीत भी है, कथा भी है। जवान हो गई थी महुआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती।
रात दिन कलपता था बेचारी का मन। मन समझती है ना आप? तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देख रहा है। सुनिए, आज भी परमार नदी में महुआ घटवारिन की कई पुरानी घाट है। इसी मुल्क की थी महुआ। थी तो घटवारिन, लेकिन 100 सतवंती में एक थी। उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसिनी, बहुत बड़ी नजर चालक। रात में गाजा दारू अफीम चुराकर बेचने से लेकर तरह तरह के लोगों से उसकी जान पहचान थी। सबसे घूंट भर हेल मेल। महुआ कुंवारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल दी थी राक्षसी ने। जवान हो गई महुआ। कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई। एक रात की बात सुनी। हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुनाकर गला साफ किया। गीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया। जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए। मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसे दुर्दिन में कलेजे से सटा कर रखती। हीराबाई तकिए पर केहूनी गड़ाकर गीत में मग्न एकटक उसकी ओर देख रही है। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती है। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाखा भी समझती हैं या खाली गीत ही सुनती हैं? हीरा बोली, समझती हूँ। एक दिन एक थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उस पे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है। प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया। जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए। हीरामन आगे कहा, इस सो रोने धोने से क्या होए? सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था महुआ का। बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और माझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली नाव पर वाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर के नौकर ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ से जड़ा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ के पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धार में तैरना खेल नहीं, सो भी भरी भादों की नदी में। असल घटवारन की बेटी थी महुआ। मछली भी भला थकती है पानी में। सफरी मछली जैसी फरफराती पानी चीरती भागी चली जा रही है और उसके पीछे पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार के कहता है, तुझको पकड़ने नहीं आ रहा हूँ, तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह। महुआ घटवारन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी बारी कुंवारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की छाल
और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत नहीं करती, उलट कर देखती भी नहीं, और वह थक गया है तैरते तैरते। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गई। उसने महुआ को छू लिया है, पा लिया है, उसकी थकान दूर हो गई है। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उलट धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया है। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानती। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिटकी दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थसथसा जाते हैं। लगता है 100 मन बोझ लाद दिया किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता। इस